जिस रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहा है कि कोरोना के सबसे मुश्किल समय में यानी कि अप्रैल मई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपनी ऑक्सीजन की असल ज़रूरत से 4 गुना तक ज़्यादा बढ़ाकर बताई, उसी रिपोर्ट को दिल्ली सरकार कह रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट कोई है ही नहीं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, रिपोर्ट कैसे नहीं है? देखिए, रिपोर्ट तो ये रही, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, रिपोर्ट तो है, तो फिर आप कैसे इसको डिनाई कर रहे हैं? देखिए, मैं भी अगर अपने कंप्यूटर पर बैठूंगा, मतलब ये 126 पेज की रिपोर्ट है जिसके हवाले से ये आरोप है। मैं अपने कंप्यूटर पर बैठूंगा तो आपको जो रिपोर्ट बनवानी है, आरबीआई की रिपोर्ट बनवानी है, मैं आरबीआई टाइप कर दूंगा उस पर। आपको नीति आयोग की रिपोर्ट बनवानी है, मैं उस पर नीति आयोग टाइप कर दूंगा, पीडीएफ बना के आपको कह दूंगा नीति आयोग की रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, उस रिपोर्ट के लिए जो मेंबर्स नियुक्त किए गए हैं, हाँ। जब उनसे हमने बात की आज, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, कोई रिपोर्ट अभी तक बनी ही नहीं है। हाँ। अगर वो कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट बनी हो तो आप दिखाइए कि उस रिपोर्ट पे हमारे साइन है या नहीं है। तो आप कोई भी अपने स्टूडियो में या वो अपने हेडक्वार्टर के अंदर कोई रिपोर्ट बना लें जिस पे किसी के साइन ना हो और आप कह दें कि वो रिपोर्ट है, तो ये तो बड़ा ये तो फर्जीवाड़ा है। मतलब केवल बीजेपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उन्होंने भी कहा है ऐसी रिपोर्ट है, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट है। मैं तो ये बात से और आगे बढ़ रहा हूँ, अगर रिपोर्ट है तो आप दिखा दीजिए उस रिपोर्ट पे कहाँ पे साइन है। भाई, रिपोर्ट तो रिपोर्ट तभी होती है ना जब रिपोर्ट बनाने वाले ने हस्ताक्षर करें उस पर कि ये रिपोर्ट है हमारी, वरना तो टाइप करके तो कोई भी पुलंदा कहीं पे भी लेके घूम सकता है। दूसरी बात, शरद जी, आप दिल्ली कई सालों से कवर करते रह रहे हैं, ठीक है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कितने दिल्ली सरकार के हाथ में, ये आप भी समझते हैं। दिल्ली के लगभग सभी प्राइवेट अस्पताल ट्विटर पर एसओएस भेज रहे थे, रेडियो पर एसओएस भेज रहे थे, बड़े बड़े पत्रकारों को अपने एसओएस भेज रहे थे, और वो आज भी मौजूद हैं कि किसी के पास 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, किसी के पास 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है। किसी अस्पताल में 2 आदमी मर गए, किसी अस्पताल में 15 आदमी मर गए। 100 150 लोग लाइन लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खड़े हुए थे कि हमको घर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही थी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि दिल्ली के अंदर मरीज़ ज़्यादा थे और दिल्ली के अंदर आसपास के राज्यों से मरीज़ आते भी हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दर्जनों पिटीशन रोज़ लग रही थी, अस्पतालों की, मरीजों के रिश्तेदारों की, जो गुजर गए उनके रिश्तेदारों की, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे अस्पताल के अंदर लोग मर रहे हैं, हमारा रिश्तेदार मर गया, मेरा बेटा मर गया। सुप्रीम कोर्ट तक के अंदर पिटीशन पहुंची। वो पिटीशन रोज़ सुनी जा रही थी। उसके अंदर मैन्युफैक्चरर को भी बुलाया जा रहा था, दिल्ली सरकार को भी बुलाया जा रहा था, केंद्र सरकार को भी बुलाया जा रहा था। क्या ऐसा संभव है कि वो सब नकली था? वो अरविंद केजरीवाल ने वो सब मैन्युफैक्चर कर दिया था और दिल्ली के अंदर लबालब ऑक्सीजन भरा हुआ था और सब लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं। ये बात मानने योग्य नहीं है। मैं खुद उस वक्त एक अस्पताल के अंदर एडमिट था। 23 अप्रैल को मेरे अस्पताल के अंदर 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी, जब मैंने खुद अपना एक वीडियो ट्वीट करके कहा सरकारों को कि लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, ऑक्सीजन के बिना आदमी मर जाता है। ये संभव नहीं है कि ये जरूर हो सकता है शरद जी, मैं आपको बताऊं, किसी अस्पताल को इतनी मात्रा चाहिए थी, उसने थोड़ा आकलन थोड़ा बढ़ा के बता दिया हो कि जी मेरे को इतनी चाहिए। हो सकता है कोई एक आध अस्पताल ही गड़बड़ कर दे, मगर वो पूरे का पूरी जो कमी थी वो झूठ थी और वो अरविंद केजरीवाल ने वो कमी क्रिएट कर रखी थी। ये संभव नहीं है। 5 सदस्य हैं इस समूह में, क्या बता सकते हैं आप लोग कि किन से बात हुई है जो मना कर रहे हैं कि उन्होंने साइन ही नहीं किए? क्योंकि ये तो बड़े ऊपर के स्तर पर है कि रिपोर्ट बनी हुई है और आप कह रहे हैं है ही नहीं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन 5 सदस्यों में से किसी भी सदस्य का साइन नहीं है। आप उस रिपोर्ट को, जो लोग बीजेपी कवर करते हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे कहिए कि रिपोर्ट के पहले पन्ने पे साइन होते हैं मेंबर्स के, तब वो रिपोर्ट प्रकाशित होती है। वो साइन दिखाएं तो कि किस किस के साइन है उसके ऊपर। उस पर साइन है ही नहीं। बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर में अपने हिसाब से एक आधी अधूरी रिपोर्ट छपाई और उसको रिलीज़ कर दिया, ताकि जो कलंक केंद्र सरकार के सर पे लगा हुआ है कि उनकी वजह से इतनी भारी ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट हुई, ना सिर्फ दिल्ली में, अन्य राज्यों के अंदर हज़ारों लोग मरे, उस कलंक को किसी तरह से किसी और के ऊपर डाल दिया जाए।
ये संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।